पिछले लेक्चर में हमने 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके दो पार्ट्स हैं। एक इन्वर्जन मेथड से सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है और दूसरा हमने क्रेमर रूल से सॉल्व करना है। तो इन्वर्जन मेथड से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, इसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी हैं और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। और अगर आपने कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना हुआ जैसे कि 6, 4 या 5 कोई पार्ट देखना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाए और वहाँ पे टाइम लिखा हुआ है तो उसी के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसी पार्ट को भी देख सकते हैं। आज इसी सवालों को हम क्रेमर रूल से करने जा रहे हैं और क्रेमर रूल में जो है हमें उसी तरह एक वही सिस्टम्स है। इसी सिस्टम को देखें, 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6, ये एक सिस्टम है। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो इसके देखें कोफिशिएंट्स जो हैं 2 - 2, 3 और 2 का हमने एक मैट्रिक्स बना दिया और इसको a का नाम दे दिया। ये देखिए ना, अगर गौर करें तो पहला कॉलम जो है 2 और 3 ये जो हमारे पास है x के कोफिशिएंट बनते हैं और दूसरा कॉलम यानी -2 और +2 ये हमारे पास y के कोफिशिएंट्स बन जाते हैं। अब एक ax एक मैट्रिक्स में बनाता हूँ और वो कैसे मैं बनाऊंगा कि ये जो x के कोफिशिएंट है 2 और 3 या पहला कॉलम, इसको रिप्लेस करो कांस्टेंट्स के साथ, यानी 4 और 6 के साथ इसको रिप्लेस करो। देखें 2 और 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4 और 6 लिख दिया, यानी मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, पहला कॉलम रिप्लेस कर दिया या x के कोफिशिएंट्स को मैंने रिप्लेस किया कांस्टेंट्स के साथ और इस मैट्रिक्स को नाम दिया कि हमारे पास ax मैट्रिक्स है। अब ay मैट्रिक्स के लिए जो है क्या करना है, हमने y के जो कोफिशिएंट्स है या जो दूसरा कॉलम है वो इस कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस करो। देखिए दूसरा कॉलम क्या है, -2 और 2 है, इसको जब कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस करते हैं यानी इस कॉलम की जगह हम ये दो कांस्टेंट्स लिखते हैं 4 और y, तो हमने दूसरे कॉलम को रिप्लेस किया कांस्टेंट्स के साथ या y के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट्स के साथ जो है रिप्लेस किया और इसको नाम दिया कि ये ay है। अब इस मैट्रिक्स का आप क्या फाइंड आउट करें, इस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करें डिटर्मिनेंट। इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, 2 × 2 -3 × -2, तो इसमें से 4 + 6 आता है और 4 + 6 = 10। 10 जो है 0 की इक्वल नहीं है, तो ए जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है और इसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आगे जो ए डिटर्मिनेंट है इन्वर्जन मेथड में भी जो है वो इन्वर्स में किस में आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है, और इसमें भी जो है ए डिटर्मिनेंट डिवीजन में आ रहा है। और अगर ये 0 हो जाए और आप किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते तो उसका आंसर नहीं होता, तो इसलिए ए डिटर्मिनेंट का 0 ना होना ज़रूरी है। अब आगे क्या है हमारे पास, ए एक्स का इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो देखिए इसका 4 × 2 और -6 × -2, तो इसमें से आता है 8 + 12 और 8 + 12 में से आता है 20। फिर आप जो है ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो ए वाई डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है, ए वाई डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास इक्वल है 2 × 6 और 3 × 4 की इक्वल है। इसमें से आता है 12 - 12 = 0। अब अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम जो हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट है इसको हम ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा फॉर x = डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ आपके पास देखें ये तीनों के वैल्यू आपके पास गिवन है, ए डिटर्मिनेंट भी गिवन है, ए एक्स भी गिवन है और ए वाई भी गिवन है। तो ए एक्स और ए वाई क्या आपके पास, देखें ये आपके पास ए एक्स 20 है और ए वाई आपके पास 10 है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया, ए एक्स की जगह 20 पुट किया और ए की जगह 10 पुट कर दिया। 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, तो x = 2 आ गया। फिर ए वाई के लिए क्या करना है, यानी ए वाई की वैल्यू अगर आपने निकालनी हो तो y = ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो आपने क्या करना है, ए वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो ए वाई की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है, तो ए वाई की जगह 0 पुट कर दी डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आती है। तो किसी भी 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते तो आंसर 0 आता है, तो y = 0। तो x का आंसर 2 आ गया और y का आंसर आपके पास 0 आ गया। इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में से कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना दिया, देखिए 2, 6 और ये y के साथ जो है इस वक्त 1 मौजूद है, यानी ये एक y है। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 लिखा, हमारे पास 5 आ गया और इस मैट्रिक्स को नाम दिया कि ये a है। अभी जो पिछले क्वेश्चन में जिस तरह हमने कर दिया इसी तरीके से इसमें भी करेंगे कि हम ये जो पहला कॉलम है या x के जो कोफिशिएंट्स है इस कोफिशिएंट को हम रिप्लेस करेंगे, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे इस कांस्टेंट्स के साथ। तो देखिए 2 और 6 की जगह क्या लिखा, 3 और 1 लिख दिया, 1 और 5 एज इट इज आ गया और हमने पहले कॉलम को कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस करना था तो रिप्लेस कर दिया। अब ए वाई के लिए क्या करना है, आपने
हमें जो पहला कॉलम है उसको वैसे ही रखना है, दूसरे कॉलम या हमारे पास जो y के कोफिशिएंट्स है उसको रिप्लेस करना है इस कांस्टेंट्स के साथ। तो देखें 1 और 5 को रिप्लेस कर दिया 3 और 1 के साथ और इसको नाम दिया कि ये AY है। अब आपके पास तीन मैट्रिक्स बन गए A, AX और AY। इन तीनों का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो AY का डिटर्मिनेंट 2 × 5 माइनस 6 × 1, इसमें से आता है 10 - 6 = 4, 0 की इक्वल नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है और हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास क्या है, AX है, तो AX हमारे पास जो है AX का डिटर्मिनेंट 3 × 5 माइनस 1 × 1, जिसमें से 15 - 1 = 14 आ रहा है। और फिर हमारे पास AY का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और AY का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है 2 × 1 माइनस 6 × 3 या 3 × 6 एक ही बात है। तो इसमें से आता है 2 - 18 जो इक्वल है -16 के। आपके पास देखिए A डिटर्मिनेंट भी आ गया वो 4 है, AX का डिटर्मिनेंट भी आ गया 14 है, AY डिटर्मिनेंट भी आ गया -16 है। अब अगर आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो x को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, x = ax के डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो ax का डिटर्मिनेंट आपके पास आया है 14, तो ax की जगह हमने क्या पुट कर दिया 14 पुट कर दिया और a डिटर्मिनेंट आपके पास आया है 4 आया हुआ है। अब 14 को आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 7 × 2 14 है और 4 × 4 भी 14 है 4 है। तो या तो 2 और 2 कैंसिल कर जाएगा, 7/2 आएगा। या आप में से अक्सर को पता होगा इसकी कटिंग 2 2 ज़ा 4 है और 2 7 ज़ा 14 है। आप इसी तरह करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। तो आपके पास 7/2 जो है इसका आंसर बनता है। y के लिए क्या करना है, y = AY का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अगर हमने y की वैल्यू निकालनी है तो y का जो डिटर्मिनेंट है AY का डिटर्मिनेंट, इसको हमने a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होगा। अब AY की वैल्यू आई है हमारे पास, डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई है 16, तो इसकी जगह 16 पुट कर दी है और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 4, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, तो -4 इसका आंसर आ जाएगा। तो 7 का आंसर है 7/2 और y का आंसर है -4। इस तरीके से हमने करना होगा। कुछ पार्ट 3 भी जो है इसी तरीके का ही है। तो पहले हमने क्या किया, कोफिशिएंट एक मैट्रिक्स बना दिया 4 2 3 और -1, ये इसके कोफिशिएंट्स लिए और इसको नाम दिया कि ये A मैट्रिक्स है। अब क्या करना है, हमने पहले कॉलम को या x के कोफिशिएंट्स को इस कांस्टेंट्स के साथ 8 और -1 के साथ रिप्लेस करना है और इस रिप्लेस करके इसको नाम दिया AX। तो 8 और -1 और 2 और -1 A से ही आ गया। अब AY के लिए क्या करेंगे, हम जो सेकंड कॉलम है यानी जो y के कोफिशिएंट्स है या सेकंड कॉलम को हम 8 और -1 के साथ रिप्लेस करते हैं। तो 2 और -1 को रिप्लेस कर दिया 8 और -1 के साथ और इसको नाम दिया कि ये AY है। अब तीनों के क्या फाइंड आउट करें, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो A डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करते तो 4 × -1 -2 × 3 जो है हमारे पास क्या बनता है -4 - 6 = -10 और -10 0 की इक्वल नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप AX के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करें। AX के डिटर्मिनेंट 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो -1 -8 प्लस माइनस इंटू माइनस में से प्लस आता है तो और 1 × 2 में से 2 आ जाएगा। -8 + 2 = 6 बन जाता है, क्योंकि ना -8 है ये +2 है तो इसमें से -6 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने AY का भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AY में क्या करना है, 4 × -1 कर दिया, -3 × 8 कर दिया, तो इसमें से -4 आ जाता है और इसमें से -24 आता है, जिसमें से -28 आ जाता है। अब हमने अगर x की वैल्यू को निकालना हो तो x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, AX के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट साथ डिवाइड करते हैं। तो आपके पास A डिटर्मिनेंट भी मौजूद हैं और आपके पास जो है AX की डिटर्मिनेंट भी मौजूद हैं। तो AX का डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 है और A डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -10 है। तो हमने इसमें पुट करना है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल करेगा और ये दोनों 2 के टेबल में आ जाते हैं। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास 3/5 x का आंसर आ जाता है। y के लिए क्या करना है, y के लिए जो है हमने AY के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करना है। तो हमारे पास AY क्या है -28 आ गया है और A डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है -10 की इक्वल है। तो -28 डिवाइडेड बाय -10 हो गया। अब इसमें माइनस माइनस के साथ कैंसिल कर जाएगा और दोनों 10 और 28 किसके टेबल में आ रहे हैं, ये 2 के टेबल में आ रहे हैं। यानी 2 5 ज़ा 10 और 2 14 ज़ा 28, तो 24 और 14 डिवाइडेड बाय 5 जो है हमारे पास y का आंसर आ रहा है। तो x = 5/3, y =
14 डिवाइडेड बाय 5। पार्ट 4 में भी जो है हमने क्या करना है, पहले देखो कोफिशिएंट्स का हमने मैट्रिक्स बना दिया 3 -2 5 -2, ये जो है हमने कोफिशिएंट और इसका नाम दिया a। अब आप जो है पहले कॉलम या x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करें -6 और -10 के साथ, यानी 3 और 5 की जगह ये -6 और -10 लिख दे और इसको नाम दे के ये ax है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, दूसरे कॉलम को या y के कोफिशिएंट को जो -2 और -2 है इसको रिप्लेस करना है किसके साथ, -6 और -10 के साथ रिप्लेस करना है। तो देखें -2 और -2 को रिप्लेस किया किसके साथ, -6 और -10 के साथ, और इसको नाम दिया कि ये ay है। अब तीनों का आप फाइंड आउट करें डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दिया तो आपके पास किसकी इक्वल आता है, 3 × -2 माइनस 5 × -2, तो इसमें से आता है -6 और माइनस इंटू माइनस प्लस, इसमें से 10 आ जाएगा। -6 + 10 में से = 4 आता है, तो 4 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो इसी वजह से हम लिखेंगे कि आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ax को फाइंड आउट करना है, ax के डिटर्मिनेंट को। तो -6 मल्टीप्लाई बाय -2 और माइनस डिटर्मिनेंट का -10 मल्टीप्लाई बाय -2, तो -6 मल्टीप्लाई -2 में से आता है +12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये माइनस अपनी जगह, और 10 मल्टीप्लाई बाय -2 में से आता है -10 मल्टीप्लाई -2 से -20 आ जाएगा। ये माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये माइनस ए से आ जाएगा डिटर्मिनेंट का अपना। 12 - 20 में से -8 आ जाता है। आगे हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और ए वाई के डिटर्मिनेंट के लिए क्या है, 3 - 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारे पास, तो 3 - 10 -5 - 6 जो है हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × -10 में से आता है -30, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और 5 × 6 में से आ जाता है 30, -30 + 30 में से आ जाता है 0। अब अगर हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ax की डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होगा a के डिटर्मिनेंट के साथ। तो हमारे पास क्या है, ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अब आपके पास ax का डिटर्मिनेंट है -8, तो इसकी जगह -8 लिख दिया, और a डिटर्मिनेंट इक्वल है 4 का, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। तो 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, तो -2 जो है हमारे पास क्या है, ये x का आंसर आ जाएगा। y के लिए क्या करना है, y के लिए जो है हमने y के डिटर्मिनेंट को यानी 0 को हमने डिवाइड करना होगा किसके साथ, a के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास y का जो है वैल्यू 0 है, और a की वैल्यू जो है a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 में से आता है 0। तो हमारे पास जो है x = -2 है और y = 0 के इक्वल है। पार्ट 5 में जो है हमारे पास क्या है, पार्ट 5 में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यानी ये 3 -2 -6 और +4, ये हमारे पास क्या बन गया, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। अब हम पहले कॉलम या x के कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे 4 और 7 के साथ। तो 3 और -6 की जगह 4 और 7 लिख दो और इसको नाम दे दे कि ये ax है। इसी तरीके से ay के लिए क्या करें, जो हमारे पास सेकंड कॉलम है यानी -2 और 4 है, या जो y के कोफिशिएंट है इसको जो है किसके साथ रिप्लेस करें, 4 और 7 के साथ रिप्लेस करें। तो -2 और 4 की जगह 4 और 7 लिख दिया और इसको नाम दे दिया कि ये ay है। अब हम इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। a का डिटर्मिनेंट क्या है, 3 × 4 यानी 3 × 4 माइनस -6 × -2, तो इसमें से आता है 12, और ये माइनस डिटर्मिनेंट का -6 और -2 में से +12 आता है, तो 12 - 12 हो गया, और ये किसके 12 - 12 0 के इक्वल है। अब चूंकि a डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, ये सिंगुलर है, और इसी वजह से हम आगे इसका सलूशन नहीं निकाल सकते। उसकी वजह ये है कि आपके पास x अगर निकालना है तो आपने ax के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होता है a डिटर्मिनेंट के साथ। तो अभी आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया 0 के साथ, यहाँ आपके पास जो भी है ऊपर आंसर जो ax में से जो भी आ जाए, लेकिन अगर आप इसको 0 से डिवाइड करते हो तो इसका मतलब ये है कि अगर अभी आपके पास कोई कैलकुलेटर मौजूद है तो आप ट्राई करें कि आप जो है किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाय 0 करें, तो वहाँ पे आपके पास एरर आ रहा होगा। या अगर इसका मैं मतलब समझा दूँ, इसमें मैं डिटेल बात कर भी चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, तो आप क्या करें, देखें इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को 0 के साथ डिवाइड करें। 0 से मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से डिवाइड ना करें। यानी अगर आप लेट सपोज 3 को 2 के साथ डिवाइड करते हो तो आप कहते हो कि 3 को 2 हिस्सों में डिवाइड करें,
या 2 बंदों में डिवाइड करें तो इसमें आपके पास कुछ ना कुछ आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 3 को 0 का मतलब कोई भी चीज़ नहीं, आप किसी भी चीज़ के साथ जो है वो 3 को डिवाइड ना करें तो मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता, यानी इसका हम कहते हैं कि इसका कोई आंसर नहीं है, ये अनडिफाइन है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपके पास जो है इसका कोई आंसर नहीं है। तो ए डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया और हमारे पास जो है इसका कोई सलूशन नहीं है। तो मैट्रिसेस के केस में इसका कोई सलूशन नहीं है। अगर हम अलजेब्रिकली करें तो इसका कोई सलूशन निकलेगा, लेकिन मैट्रिसेस के केस में हम इसका सलूशन नहीं निकाल सकते। अच्छा, आगे जो है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 में हमने क्या करना है, पार्ट 5 में जो है ये देखिए 4 1 -3 और -1 एक वो बना दिया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दिया। a इज इक्वल टू ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करें, x के जो हमारे पास कोफिशिएंट है या हमारे पास पहला कॉलम है वो आप रिप्लेस करें 9 और -5 के साथ। तो 4 और -3 की जगह 9 और -5 आ गया और इसको हमने नाम दिया कि ये ax है। इसी तरीके से ए वाई जो है हमारे पास क्या है, ए वाई जो है ए वाई को हमने क्या करना है, जो दूसरा कॉलम है आपके पास या आपके पास जो y के कोफिशिएंट्स है 1 और -1 को आप रिप्लेस करें 5 और -9 और -5 के साथ और इसको नाम दिया कि ये ए वाई है। इस तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 इंटू -1 -3 इंटू 1 है, इसमें से आता है -4 और +3 जो -1 की इक्वल है। अब ax का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और ax का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है, 9 इंटू -1 -5 इंटू 1, इसमें से -9 प्लस 5 इज इक्वल टू -4 बनता है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वो किस चीज़ की इक्वल है, यानी 4 इंटू -5 -3 इंटू 9 की इक्वल है। तो -20 प्लस 27 आता है जो इक्वल है 7 की। अब अगर हमने x की वैल्यू निकालनी हो तो ax के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करना होगा। तो ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ इक्वल है -4 की इक्वल है। तो हम क्या पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे ax की जगह और -1 पुट कर देंगे किसकी जगह, a डिटर्मिनेंट की जगह। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 डिवाइडेड 1 में से जो है 4 आता है। इसी तरीके से y के लिए क्या करना है, y के लिए जो है 7 को ए वाई की जगह जो है ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट करना है और ए वाई जो है आपके पास किसकी इक्वल है, 7 की इक्वल है। तो इसकी जगह 7 पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट आपके पास किसकी इक्वल आया है, ए डिटर्मिनेंट वो -1 की इक्वल है। तो 7 डिवाइडेड बाई -1 आ गया आपके पास। तो इसमें से आता है हमारे पास y इज इक्वल टू -7। तो x का जो आंसर है वो 4 है और y का जो आंसर है वो -7 है। अच्छा जी, पार्ट 7 में क्या है हमारे पास, पार्ट 7 में जो है हमने ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दिया 2 -2 -5 -2, ये हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दिया और कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के बाद जो है हमने इसको नाम दिया a। अब ये जो हमारे पास पहला जो कॉलम है वो x के कोफिशिएंट्स है और इस कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे 4 और -10 के साथ। तो हमारे पास देखिए ये 2 और -5 के साथ 4 और -10 आ गया और इसको नाम दिया कि ये ax है, क्योंकि हमने x के कोफिशिएंट को क्या किया है, रिप्लेस किया हुआ है। और फिर जो है हमने क्या करना है, y के कोफिशिएंट यानी -2 और -2 या दूसरा कॉलम आपने रिप्लेस करना है 4 और -10 के साथ। तो 4 और -10 के साथ रिप्लेस हो गए, 5 और 2 और 5 -5 ऐसे ही आ गया और इसको नाम दिया कि हमारे पास ये ay है। अब इन तीनों का फाइंड आउट करें डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करते हैं तो 2 -2 इंटू -2 -5 इंटू -2 हो जाएगा। इसमें से आता है -4 और इसमें से आता है +10 और ये माइनस डिटर्मिनेंट का बना गया। तो -4 -10 में से आता है हमारे पास -14। अच्छा, ए डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 0 की इक्वल नहीं है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है, हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो 4 इंटू -2 करें और -10 इंटू -2 कर दे और इसमें से आता है -8 माइनस और ये -20 -28 आ जाता है। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और ए वाई के डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल है, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है 2 इंटू -10 -5 इंटू 4 -20 +20 में से आता है 0। अब क्या करना है कि हमारे पास जो x की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो x की वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, हमने ax के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट के साथ। तो हमारे पास a डिटर्मिनेंट आता है -14 और ax डिटर्मिनेंट आता है -28। तो -28 जो है पुट करें ax की जगह
और ए डिटर्मिनेंट की जगह पुट करें -14, तो 14 1 ज़ा 14 और फिर 14 2 ज़ा 28, तो 2 जो है हमारे पास आंसर आता है माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। y के लिए क्या करना है, ए वाई को डिवाइड करना है किसके साथ, आपने ए वाई को डिवाइड करना है ए के डिटर्मिनेंट के साथ। ए वाई जो है हमारे पास 0 आया हुआ है तो इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे और ए डिटर्मिनेंट 14 के इक्वल है तो 0 डिवाइडेड बाय 14 में से आता है 0, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14 इसका आंसर है। लास्ट पार्ट इसका ये है कि हमारे पास क्या है, इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दे। पार्ट 8 में जो है 3 -4 1 और 2 जो हमारे पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया, इसको ए का नाम दे दिया। अब क्या करना है, हमने इस पहले कॉलम को या जो x के कोफिशिएंट है हमने 4 और 8 के साथ रिप्लेस कर दिए और इसको x का नाम दिया। -4 और 2 ऐसे ही आ गए। फिर हमने दूसरे कॉलम को यानी -4 और 2 जो है रिप्लेस कर दिए 4 और 8 के साथ, तो 3 1 4 और 8 एक और मैट्रिक्स बन जाएगा और इसको नाम दिया कि ये ए वाई है। अब तीनों का क्या फाइंड आउट करें, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तीनों का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट कर दिया। एक का डिटर्मिनेंट बनता है 3 × 2 - 1 × -4 जिसमें ऐसा है 6 माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 आ जाता है। 6 + 4 में से 10 जो 0 की इक्वल नहीं है और हम आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो एक्स का डिटर्मिनेंट 2 × 4 करें और 8 × -4 कर दें तो हमारे पास 8 + 32 आ जाता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इसमें से आ जाएगा 40। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। ए वाई का 3 × 8 करें माइनस 1 × 4 कर दे तो 24 - 4 में से आता है 20। अब हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना पड़ेगा ए डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए एक्स का हमारे पास इक्वल है 40 के और ए डिटर्मिनेंट इक्वल है 10 के, तो 10 1 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 जो है हमारे पास क्या आ गया, x का आंसर आ गया। y की अगर हमने वैल्यू निकालनी हो तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है यानी 20 इसको डिवाइड करना होगा किसके साथ, ए डिटर्मिनेंट के साथ हमने डिवाइड करना होगा। तो ए वाई को हमने डिवाइड करना होगा ए डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए वाई इक्वल है 10 20 के और ए डिटर्मिनेंट इक्वल है 10 के, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई भी होगी। कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं।